जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। ये हिंदू पंचांग का 8वां महीना चल रहा है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। इस महीने के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, इसलिए ही इसे कार्तिक महीना कहा जाता है। इस महीने में साल के सबसे बड़े पर्व या त्योहार आते हैं, जैसे धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा आदि। इस माह की देव उठनी एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इसके बाद चातुर्मास का समापन हो जाता है और शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने में जहां भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, वहीं इस महीने की पूर्णिमा को भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस साल इस पूर्णिमा पर 30 साल के बाद शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस योग पर कुछ खास काम करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार वेशी योग, गौरी योग के साथ गज केसरी राजयोग और शश राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। रामायण में भी कार्तिक पूर्णिमा का जिक्र मिलता है। भरत जी ने कहा था कि यदि भगवान राम के बन जाने में मेरा कोई भी हाथ है, तो मुझे कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का जिक्र भविष्य पुराण में भी है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताया गया है कि इस दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति को कई गुना फल मिलता है। यदि आप कार्तिक का स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दिन दान करके भी पुण्य कमा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार एक साथ कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है, इसलिए इस बार आप जो भी दान करेंगे उसका कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार के शुभ योग में मनाई जा रही है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होगा, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर देवता भी दीपावली मनाते हैं। पूरे बैकुंठ में उत्सव का माहौल होता है, इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। इस शुभ दिन पर यदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाएं, तो उनका असर तुरंत होता है और आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आसान अचूक उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले पीपल के पेड़ पर दूध में जल और गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें और इसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर घी का एक दीपक जलाकर रखें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें,
उसके बाद घर जाकर मंदिर में घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय की सेवा करें। मान्यता है कि इस दिन सभी देवता उत्सव मनाते हैं और गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन गाय की सेवा करने से भी सभी देवताओं के साथ आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इस दिन गाय के बछड़े को उसका दूध पिलाने से आपके पुण्य में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन दूध, दही, घी, शक्कर और चावल का दान करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और साथ ही आपको चंद्र की दशा में भी लाभ होता है। आपके सुख में वृद्धि होने के साथ ही आपकी तरक्की होती है और आपके आर्थिक संकट माँ लक्ष्मी दूर करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर रखें और रात को कम से कम 12 बजे तक यह दीपक जलना चाहिए। घर का यह उत्तर पूर्व कोना माँ लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। इस कोने को प्रकाशित करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की छत्र छाया बनी रहती है और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके कारोबार में तरक्की होती है और आपके आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। माँ लक्ष्मी को खीर सबसे प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी को दूध और मखाने से बनी खीर का भोग ज़रूर लगाएं। रात में इस खीर का भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इसका एक हिस्सा किसी ब्राह्मण को दान कर दें और दूसरा हिस्सा परिवार के सभी लोगों के बीच में प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 16 नवंबर 2024 को तड़के 2:28 तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। इस दिन सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक रहेगा। चंद्रोदय टाइमिंग शाम 4:51 से है। देव दीपावली का शुभ मुहूर्त। देव दिवाली के दिन प्रदोष काल शाम 5:10 से रात 7:47 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पूजन मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त 4:57 सुबह से 5:50 सुबह तक। अभिजीत मुहूर्त 11:43 सुबह से 12:26 दोपहर तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:52 से दोपहर 2:35 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:26 शाम से 5:53 शाम तक रहेगा। सायं संध्या 5:26 शाम से 6:46 शाम तक। अमृतकाल 5:38 शाम से 7:04 शाम तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात 11:39 से देर रात 12:33 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है।
ज्योतिषों के अनुसार भद्रा व राहु काल को पूजन पाठ व शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय नहीं माना जाता है, इसलिए भद्रा व राहु काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राहु काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। भद्रा सुबह 6:43 से शाम 4:37 तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति की मान्यता है। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आपको देव दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।